अबे साधु संत पंडित इन लोगों का काम क्या होता है? लोगों को सीधी राह दिखाना। अबे तू पंडित है, तू साधु है, संत है, क्या है तू? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खुश हैं, मज़े में हैं? पहले तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अब मैं आया हूँ मुद्दे के ऊपर कि मैंने आज एक वीडियो देखा। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है ना बंदा, ये चलती ट्रेन में पैदा हुआ है। पटर 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 पटर। उसका नाम है आचार्य सूर्य सागर गुरुदेव, लेकिन मेरी तरफ से उसका नाम आज से ये है कि सुवर सागर गोबरदेव। समझ रहे आप लोग? अब वो जो है, वो जो उनका नरसिंह आनंद सरस्वती, कुत्ते का मुंह साला, मैं गाली नहीं बकना चाह रहा, लेकिन थोड़ी बहुत तो बात तो गुस्से में निकलती है, उसकी भरपूर हिमायत कर रहा है, ठीक है। और अपने आप को बोलता है साधु संत और पता नहीं क्या क्या बोलता है साल। बोलने दो, सही है ना। अभी उसने इतना ठुकवाया कि लोगों के मुंह से बाहर आता, उसका कहीं और से बाहर आ गया, सही है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ छोटा सा उसका क्लिप, और आप लोग खुद देखना, जो वहाँ के हिंदू लोग भी हैं ना, वो भी इस चीज को नोट करें। ये साधु है, संत है, किस तरीके का ये है यार, ठीक है। कितनी गालियां बक रहा है। लोग मुझे बोलते हैं गालियां बकते हो, ये बैंचो की आरती उतार रहा है या भजन गा रहा है, ये क्या कर रहा है ये? आप लोग सुने इसके क्लिप, फिर आगे और बात करते हैं, जरा इसकी भी लेते हैं जरा सही तरीके से। अपने सुख और अपने खुशियों को मैं बताता हूँ, मुझे चोट कैसे लगी मैं बताता हूँ। दिलचस्पी बहुत होती है लोगों में कि चोट कैसे लगी। कुछ प्रेम से पूछना चाहते हैं, कुछ उंगली करके पूछना चाहते हैं। दोनों का जवाब देना चाहता हूँ मैं। अगर मैं मृत्यु के अंतिम... अबे उंगली क्या, तेरे को तो तू इस लायक है, तेरे को उंगली नहीं पूरा डंडा करना चाहिए, समझ रहा? सिर्फ उंगली नहीं, ज्यादा बात है। लोग सवाल करेंगे तो उसको सीधे सीधे जवाब दे ना, सीधे जवाब दे। अभी इसकी हरकतें देखना जरा। समय पर बैठा हूँ, फिर भी मैं लाइव आकर आपसे बात करने की हिम्मत रखूंगा मैं। मुझे पता है कि अगर मैं जोर से बोलूंगा तो मेरे शरीर पर थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझ में बोलने की हिम्मत है, साहस है, तो मैं बोलूंगा। साईं बाबा की जय। हमारा भोसड़ी वाले, रुक जा, जय हिंद। रुक जा, तेरी माँ का भोसड़ा फाड़ता हूँ मादरचोद। बेंचो, ये मत समझो कि बाबा... अब देखो क्या बोल रहा है, इसने कमेंट्स पढ़ा और गाली शुरू कर दी। अब मैं आगे क्या बोलूं यार, मैं गाली बकना नहीं चाहता, पर ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे लोग ना मेरे को मजबूर करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, आप लोगों ने सुना इसकी गाली? अब जैसे ये तो पिछवाड़े से पैदा हुआ है, इसकी माँ का तो है ही नहीं, ये तो बगैर बंद भोसड़े की पैदाइश से यार। बस चलो फिर आगे सुनो इसकी यार। सूर्य सागर घायल है तो कुछ नहीं बोलेगा। तेरे साईं बाबा की भी और तेरी भी मारता हूँ, रुक जाने का नहीं। सबका मालिक भोसड़ी वाले का है, सबका मालिक पाखंडी भोसड़ी वाले सालो मादर। ये ऐसे मादर। भाई सबका मालिक एक है, लेकिन इसका मालिक नहीं है। ये तो रावण की पैदावार है ना, रावण के लोग मानते नहीं है। रावण को क्यों मानेंगे, वो गलत था ना, लेकिन पैदावार उसी की है साला। मैं बोलता हूँ मेरा मुंह ना खुलवाए, मेरा मुंह ना खुलवाए। मैं बोलूंगा ना एक तरह बहुत गंदा बोलूंगा, लोग भी पता नहीं कहाँ हाथ लगा के रोएंगे साले। ये साले चूतियों की पैदावार, लोटों की। लड़ते हैं हम। हाँ तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पेड़ों पर बैठता हूँ, पेड़ों पर ही सोता हूँ। और इसकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप दीपक भाई हिंदू से... पेड़ों पे बैठता है, पेड़ों पे सोता है, यानी कि इंसान की पैदावार नहीं, बच्चा नहीं, ये बंदर की औलाद है। पेड़ों पे लेटता है, बैठता है, खाता है, पीता, हकता मुता, सब पेड़ों पे, दरख्तों पे। और अभी इसने एक बात बोली थी कि गिर गया था, इसका फेसबुक पे पता नहीं फिलहाल किसी ने छोड़ा होगा कि दरख्त से गिरा तो इसकी चोट लगी। ऐसा नहीं है, दरख्त से गिरा, चोट नहीं लगी इसकी किसी ने पीछे ठोका और कंधे से निकला, समझ रहे हो? लोगों के मुंह से बाहर आता, इसका कंधे से बाहर आ गया। इतना ठोका साले को, नंगे की औलाद, भोसड़ी के। नंगे कपड़े तो पहन के आता, गांडू, शर्म गैरत नहीं आ रही तेरे को? साधु संत ले सकते जो बजरंग दल के प्रमुख है दिल्ली के, और बहुत सारे ऐसे साथी हैं मेरे। रेखा रावल जो नरेंद्र मोदी विचार मंच की प्रमुख है गुजरात के, उनसे भी आप पूछताछ कर सकते हैं। मैं शमशानों में ही सोता हूँ, पेड़ों पर सोता हूँ। मैं पेड़ों पर क्यों सोता हूँ, पेड़ों पर क्यों रहता हूँ, इसका बोल रही है। कभी तू दरख्तों में बोल रहा है, पेड़ों में बोल रहा है, कभी शमशानों में सोता है। अब अपनी जुबान तो एक रख, कहाँ सोता है तू? सोता कहाँ है? अगर किसी दिन हमारे पे भी आगे सो जा, लेकिन नस्ल गालियां बकने में मजबूर करते हैं लोग यार। फिर लोग मेरे को बोलते हैं गालियां, मैं गाली बकना नहीं चाहता इस टाइम। यकीन करो, इतना अच्छा महीना चल रहा है, इसमें यार नहीं बकना गालियां। चलो खैर सुनते हैं कुत्ते की ओर आगे। कारण क्या है मैं बताऊंगा। पहले इस मादरचोद को मुझे अंतिम करने दो। सबका मालिक एक, तेरी माँ का भोसड़ा, रुक जाने का नहीं तू। दूसरी बात तो साथियों, मैं गिरा इसलिए क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और पैर फिसला मेरा, ऊपर से मैं नीचे गिरा। लगभग मैं 9 से 10 फीट से गिरा। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, दरख्त पे से इसका पैर फिसला है और ये 10 फीट की बुलंदी से गिरा। अब इसकी और आगे सुनना, आगे भोसड़ी के झूठ कितना बोल रहा है, नोट करना। या जैनियों के कुछ नाजायजों की औलादों ने कहा कि मैं इस चेयर पर बैठता हूँ। रुको देखो जरा, ये चेयर पर बैठता हूँ मैं। जैनियों के कुछ 2-4 कीड़ों ने, जिसमें अनिल बड़कुल नाम का भांड है, विद्यासागर का चमचा। तो भोसड़ी वालों, तुम्हारी मैया के गोद में जाकर के सो जाओ,
तुम्हारी औरतें जाकर के मुल्लों से अपने ठुकवा करके प्रेग्नेंट होकर के आती है, मादर चौदह तुम वहां जाकर के, मैं किधर बैठा? तेरी माँ का कुछ। अबे तुम लोग क्या करते हो? तू बता क्या करता है अपने आश्रम में? क्या करता है अपने नाम पे संत के? तू लोग करता है गंदा अपने मेरा यार बस क्या करूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। मुझे माफ कर देना जिसको मेरी गालियां बुरी लगी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे। ये कुत्ते की नस्ल अपने आश्रम में मजबूर हिंदू लड़कियों को बुलाता है किसी ना किसी बहाने कि किसी की औलाद नहीं तो आ जाओ, किसी के मियाँ का रोजगार नहीं तो आ जाओ, वहां बुला के कंजर के बच्चे बलात्कार करते हैं। कंजर असल असलियत इन लोगों की है, क्योंकि कोई भी संत पंडित कोई भी हो, ठीक है ना, वो इस तरीके का बात नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा, ना गाली ना गलोच। ये पंडित है बोल रही है। लोग देते हैं अच्छे मैसेज कि जिस मुल्क में रह रहे हैं लोग हमारे को समझते हैं कुछ, तो हम उनको अच्छा मैसेज दें, लोगों को इकट्ठा करें, एक साथ करें, भले उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। ये कंजर का बच्चा अपनी मैया चुदाने में लगा। अरे यार आगे सुनना। वो मत देखो मैं क्या करता हूँ, वो तो देखो। तुम्हारे गुरु में इतनी ताकत नहीं है कि जो लड़ सके दूसरों को, जो तुम्हें पाखंडी और तुम्हें सारा नपुंसक बना करके रखा है तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे साधुओं ने। कम से कम ये सन्यासी घायल होने के बावजूद भी बोलने की हिम्मत करता है। अभी भी अगर कोई सैकड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो मारने की हिम्मत रखता हूं मैं। लोड़े की हालत तो देखो, ये मारने की हिम्मत रखता है। इसको कोई बोल डालेगा, दो मारेगा गांडू मर जाएगा, दो मारेगा मर जाएगा बुढ़ा। तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है, 2-4 दिन में मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इन जो भोसड़ी वाले 2-4 लोगों ने जो सवाल पूछे थे कि पेड़ पर क्या कर रहे हैं, तेरी माँ की फोटो निकाल रहा था पेड़ पर से, ऊपर से अनिल बड़कुल। अभी पेड़ पे चढ़ के अपनी माँ की फोटो निकाल कर, अब इसकी माँ पता नहीं किस हालत में होगी, कैसी होगी, नंगी बैठी होगी, लेटी होगी, बाथरूम में होगी, टट्टी कर रही होगी, क्या कर रही होगी। तू गांडू अपनी माँ की फोटो उतार रहा, बेगरत की नस्ल, कुत्ते के मुंह साले यार। चल है कौन कीड़ा साला, हमेशा गांड मस्ती करने की आदत हो गई इन भोसड़ी वालों। मैं जो तुम्हारे बाबा के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा बाबा कहाँ मरवा रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों मेरे पीछे, मैं कहाँ गया न क्या कर रहा है, मैं व्हील चेयर पर बैठा, तेरी बीवी को भेज, तेरी बीवी की गोदी में बैठ जाऊंगा मैं। माफ करना मेरी माता बहनों को, क्षमा मांगता हूँ, लेकिन भोसड़ी वालों का ऐसे ही जवाब देने पड़ते। साला यहाँ पीड़ाओं से गुजर रहा हूँ मैं। हम लोग भी इसलिए तेरे को जवाब देते हैं, इसलिए तेरे पीछे पड़ते हैं कि तू कंजर अपने ऐसी की तैसी कराता रहता है, गलत बोलता है। जब बोलेगा गांडू, जो खाते हो गांडू वही हफ्ते हो मुंह से, भोसड़ी के जो खाते हो वही हफ्ते हो। रावण की पैदावार भोसड़ी के। फिर भी मैं मेरे साथियों के लिए लाइव आया और कमेंट देके मैंने 2-4 मादर चौधरी का जवाब दो अकरम, बाकी के साथी इन भोसड़ी वालों को जवाब देना। एक अकाउंट बना करके अपनी मैया खुदवाने आई गई है, इनकी बहनें जाकर के मुल्लों से ठुकवा लेती है मादर चौधों की, और साले ये बस जो हम लोगों पर उंगली उठाते हैं। साले जरा मुझे ठीक हो जाने दो, 2-3 दिन बाद तुम्हारी माँ को रोकता हूँ मैं सालों। किसी प्रकार का भय नहीं है मुझे, थोड़ा दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अगर युद्ध के मैदान में घावों की चिंता करें। अबे तो अपनी मैया क्यों ऐसी की तैसी करवाई थी? जो तेरे को दर्द हो रहा है क्यों लिया था इतना मोटा इतना लंबा? नहीं लेना था ना। अभी आगे और सुनाता हूँ इसकी। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मैं तो गया, सुनिए। इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। मैंने अभी फेसबुक के किसी पोस्ट पर देखा कि सूर्य सागर जी गंभीर है, सीरियस है, मैं सीरियस हूँ और मैं जाने वाला हूँ। भोसड़ी वालों तुम्हारे लिए मुझे आना पड़ा लाइव, मैं जिंदा हूँ, अभी मरने वाला नहीं हूँ। 98 तक तुम लोगों को घुसने दे। ये मरने वाला नहीं है ना? ये तो गांडू अबे आज नहीं मरा कल मर जाएगा, कल नहीं मरेगा परसों मरेगा भोसड़ी के। और कुत्ते की मौत मरेगा तू। ना तेरे को चिता की आग मिलेगी ना जमीन की खाक मिलेगी, तेरे को बढ़ गए, तेरे को कुछ भी नहीं मिलना। तेरे को चील कौवे गिद्ध कीड़े मकोड़े खाएंगे, कुत्ते की नस्ल। आगे सुनना। उन कालोल में उन हरामखोर जो मेरे लाइव पर अभी भी मुझे देख रहे हैं, भोसड़ी वालों, मुझे वो वीडियो में जिसने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की तस्वीर को चलाया है भगवा को लेकर के, भोसड़ी वाले मेरे सामने मुझे 24 घंटे के अंदर मुझे मिलने के लिए आ जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू दिख गया है मुझे वीडियो में। और कालोल के जितने मेरे साथी हैं मुझे मिलने के लिए आ जाओ 2-4 दिनों में, जैसे ही आपका प्रोग्राम बनता है मुझे मिलने आ जाओ। ये लोग किस प्रकार से हमारे एक यति को धमकी दे रहे हैं, हमारे यति को, हमारे साधु को, हमारे एक भगवा वेशधारी सन्यासी को मारने का प्लान करते हैं। तुम क्या छाड़ तुम्हारी माँ का। उसको धमकियाँ दे रहा, उसका सर कलम करना चाहिए। कंजर ने अपनी मैया जो ऐसी की तैसी कराई है ना, वो तो मेरी नज़र में एक टके का बंदा नहीं है। कंजर क्या मिल तो जाए, लग पता जाएगा उसको। तुम क्या उखाड़ पाओगे भोसड़ी वालों, उनके बाल को भी तुम धक्का नहीं लगा पाओगे। ये सन्यासी उनके मार्ग में खड़ा है, आचार्य सूर्य सागर। और दूसरी बात, मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव में अगर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक भी आवाज उठाई ना तो बहुत बड़ा दंड देंगे, हम देंगे लाइव के माध्यम से। इतना दंड देंगे ना तुम्हारी हजारों आने वाली पीढ़ियां भूलेंगे नहीं। इसलिए सोच समझ करके मेरे आजू बाजू के विस्तार में उनके खिलाफ किसी प्रकार से गतिविधि करना। यदि नरसिंहानंद सरस्वती के पुतले को अगर जलाने का प्रयास किया तो तुम्हारा पूरा खानदान डीजल पेट्रोल डाल करके जला करके खत्म कर दूंगा। मादर चौदह, अब जो भी हुआ है वो हुआ है। ये अब खुली धमकी दे रहा है। अब इसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा कंजर के बच्चे को जो ये धमकी दे रहा है।
ठीक है ना। अभी अमानतुल्लाह खान ने क्या बोला था कि उसने गुस्ताखी की है, ऐसे बंदों का सर कलम करना चाहिए, तो उसके खिलाफ एफआईआर कट गई थी, उसके खिलाफ एफआईआर कट गई थी कि उसने ऐसा बोला है। ठीक है, अभी अपनी मैया की ऐसी की तैसी करा रहा है, इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं कटेगी, न इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इनके बापों का राज है इंडिया में, इनके बापों का राज है कंजरों का, इसलिए ज्यादा पुदकते हैं मेंढक की औलाद। वो बाबा ने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे मोहम्मद साहब को या तुम्हारे धर्म को गाली नहीं दी, उन्होंने खुली चेतावनी दी कि सामने बैठो। कुछ नहीं किया उसने। मैं अपने मुंह से वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो कुत्ते की नस्ल ने बोल रहे हैं हमारे नबी के खिलाफ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की कंजर ने। मैं नहीं बोलना चाह रहा उस लफ्जों को, नहीं दोहराना चाह रहा, क्योंकि हम गुनहगार नहीं होना चाहते। नहीं तो कंजर के बच्चे, तू तेरे ऊपर एक तुम्हारे उसके ऊपर इतना बोला, तू इतना उछल रहा है कि उसकी फोटो हो गई है, क्या उसकी पाँव तस्वीरों पर पाँव रख के चले, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तू इतना पुदक रहा है मेंढक की तरह है, और हमारे नबी की शान में गुस्सा गिरा, हम छोड़ दें उसको, कोई नहीं बख्शेगा उसको कंजर, कोई भी नहीं, वो तो तेरे को कोई नहीं बख्शेगा। चर्चा करो, अगर तुम सही हो तो मैं क्षमा मांग लूंगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर सूली पर लटका दो, यही तो कहा है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए अपनी औकात में रहना, समझे। वो गर्दनें काटने वाली वो पीढ़ियां खत्म हो गई, वो जो तुम्हारे सामने झुक जाते थे वो खत्म हो गए, अब लोग। बेटा झुकोगे तो अब भी झुकोगे, वो खत्म नहीं हो गए, उनको खत्म किया गया है। जो कंजर तुम लोग, क्या बोलो तुम लोगों को, तुम बेगैरतों की नस्ल हो, तुम एक के पीछे एक बच्चे पैदा करते रहते हो, अपनी क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हो, और इंडिया में मुसलमान कम हिंदू ज़्यादा हैं, फिर भी मुसलमानों का अभी भी होल्ड है, वहाँ पावर है अभी भी, तुम लोगों की फटती है उन लोगों से, कंजरो फटती है मुसलमानों से तुम लोगों की। उन सभी का मैं उन सभी को माफी मांगता हूँ अगर तुम्हारे मन को चोट लगी होगी, क्योंकि आप सभी का मुझे प्रेम मिलता है, लेकिन जो दो चार मादरचोद लोग हैं ना, इनको बड़ी पीड़ा होती है। मैं व्हील चेयर पर क्यों बैठा, मैं इस चेयर पर क्यों बैठा, साले तुम्हारी बीवियों के गोदी में तो व्हील चेयर पर यूं बैठा के तेरे को बहुत ठोका गया, तो इसलिए मजबूरन व्हील चेयर पे बैठ गया। व्हील चेयर से उठ के फिर दरख्त पे जाएगा, क्योंकि व्हील चेयर जो तेरे चूतर तेरे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उसकी तकलीफ को बैठने की, इसलिए जाके उस पर दरख्तों पे लेटेगा। अब तू कम से कम इतने चरित्र का निर्वाहन तो करता हूं मैं, तो इतना तो देखो, कम से कम मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं शस्त्र खुलेआम चलाता हूं, इतनी तो हिम्मत है मेरी कि मैं देश के गद्दारों को खुलेआम चुनौती देता और उनको ठोकता भी हूं, इतनी तो हिम्मत है मेरी कि मैं तुम्हारे मंदिरों के सामने चिकन पका करके खाने वाले मनसे और वो तुम्हारे शिवसेना की बाट लगाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा। इतना तो तुम्हारी औकात है इतना करने की। जब तुम्हारी हिजड़ों की फौज भरी पड़ी तो मेरा कुछ उखाड़ न पाया आज तक। भोसड़ी वालों, जब मैं संकट के बेलाओं में आया तब तुम लोगों ने सालों मेरा निषेध पत्रक निकाला, मेरा बहिष्कार किया, क्या उखाड़ लिया तुम्हारे समाज ने मेरा चैलेंज है तुम्हारे लोगों को, चैलेंज, तुम मेरा बहिष्कार किया, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, सारे दुनिया चांद और मंगल पर पहुंच गए, तुम भोसड़ी वालों बहिष्कार खेलोगे। मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे जैन समाज की, मुझे जैन धर्म की जरूरत है, मुझे जैनियों की जरूरत नहीं है, मुझे ये धर्म ऐसे चलाएगा। सुन लो, वहाँ के इंडिया के हिंदू जितने भी हैं, तुम लोग ऐसे धर्म चलाते हो अपना, गालियाँ बक के, गंदगी फैला के, अपनी माँ बहनों को ठोक के, ऐसे चलाते हो? ऐसे चलता है धर्म? अगर ऐसे चलता है तो भैया तुम अपना धर्म अपने पास ही रखो। फिर रही बात इसकी कि चतौनी देता है, तो ये भोसड़ी का हमारा जान का बाल भी नहीं है ये, इसकी हालत तो देखो गांडू, अब गिरा जब गिरा, ये कंडीशन है उसकी, पाँव कब्र में लटके हुए कंजर के। अभी बात कर रहा है बड़ी बड़ी दुकान चलाता है पकौड़ों की भोसड़ी के। महावीर के बंदों की आवश्यकता है, जो महावीर से प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम करेगा, जो देश से प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम करेगा। जो भोसड़ी वाले पाखंडी हो गए वो मुझे गाली देंगे, और मुझे गाली देंगे एक अकाउंट से देंगे, अगर मेरे हाथ में आ गए ना। मैंने आपको शुरू में इसके बोल सुनाया था कि पेड़ से गिरा है, दरख्त से गिरा है, 10 फीट की ऊंचाई से, इसी के लफ्ज है ना। अब जो मेन मुद्दा मेरा वो आ रहा है कि झूठ और सच। पहले इसने बोला दरख्त से गिरा हूँ, पेड़ से गिरा हूँ, अब सुनिए। मैं पेड़ से नहीं गिरा हूँ, ये हमारी दीदी को मैंने बताया कि मैं पेड़ से गिरा, उसने फेसबुक पर पोस्ट अपलोड कर दी यहाँ, क्योंकि वो भी एडमिन है। मैं पेड़ से नहीं गिरा हूँ, कुछ कांड करके आया हूँ। ये बाबा पेड़ से गिरेगा, इतना बेवकूफ तो है नहीं, पेड़ों पर सोता हूँ मैं, लेकिन मैंने जो कांड किया है ना, अगर वो मालूम पड़ जाए तो मुंह तो निकल आएगा मादर चौथ तुम्हारा। मां दर्शक भारती स्वामी जी, वंदे मातरम स्वामी। सुन लिया? अब इसने जो कांड किया है ना, मैं कांड बताता हूँ क्या है। कांड ये है कि आश्रम में अपने किसी को पेल रहा था, ठीक है, मजबूर, आगे पीछे से इसका मियाँ, उसका पति आ गया, उसके पति ने इसी को ठोक दिया पीछे से, जिसके निकला हुआ ना मुंह के बजाय वहां से निकला इसके। ये कांड किया था इसने। आई लोग ही समझ में बात कि कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है। और ये अगर ऐसे देश चलाते हो, ऐसे अपना धर्म चलाते हो, तो भैया ऐसा धर्म तुम लोगों को मुबारक हो, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान बंद रखो। जिस तो पहले ही मैंने अपनी वीडियो में बोला था, देश तुम्हारे को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तुम्हारे नरेंद्र मोदी, चाय वाला, भोसड़ी का, अमित शाह जितने हैं ना,
सब के सब बिलों में घुस जाएंगे। चले ठीक है भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।